श्रीमान एक लकड़हारा था। रोज जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें जलाकर कोयला बनाता और बाजार में जाकर बेचता था। वह इतना कमा लेता था कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। एक दिन उस राज्य का राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहा था। अचानक राजा को प्यास लगी। उसने अपने सैनिकों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। सैनिकों ने कहा, पानी खत्म हो गया है, पानी नहीं है। वह थोड़ा आगे बढ़े कि शायद उन्हें पानी मिल जाए। जब वह थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने लकड़हारे को जंगल में लकड़ियां काटते हुए देखा। राजा उस लकड़हारे के पास गए और उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मुझे प्यास लगी है। लकड़हारे ने कहा, हाँ, मेरे पास पानी है महाराज। और उसने महाराज को पानी पिलाया। महाराज ने पानी पिया और कहा कि तुमने मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक समय आया कि जंगल के सारे पेड़ खत्म हो चुके थे। अब लकड़हारे को लकड़ियां नहीं मिल रही थी। वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके परिवार का खर्चा, भरण पोषण सब उसी जंगल के सहारे था। आखिर एक दिन वो विचार करता है कि उसे राजा से मदद लेनी चाहिए। वह महल जाता है और राजा से कहता है कि वो वही लकड़हारा है जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा उसे देख बहुत खुश होते हैं। वो उसे बिठाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और विचार करते हैं कि उसे किस तरह का इनाम दे कि उसकी गरीबी जीवन भर के लिए दूर हो जाए, उसका दुख दरिद्र ताउम्र के लिए दूर हो जाए और वो अपना पूरा जीवन अच्छे से बिता पाए। कुछ विचार करने के बाद लकड़हारे से राजा कहते हैं कि मेरे साथ चलो। लकड़हारे को अपने साथ महल के पीछे की तरफ ले जाते हैं। लकड़हारा देखता है कि वह एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें केवल चंदन के पेड़ हैं। इतना बड़ा बगीचा देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है। राजा कहता है कि ये पूरा अब तुम्हारा ही है। तुम्हें अब गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। अब तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा और तुम अच्छा जीवन जी सकोगे। लकड़हारा बहुत खुश हुआ कि उसे इतना बड़ा बगीचा मिल गया है। इसमें इतने सारे पेड़ हैं, इससे खूब कोयला बनेगा। ऐसा सोचकर राजा को धन्यवाद देता है। अगले दिन लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू कर देता है। वह हर दिन पेड़ काटता है, कोयला बनाता है और उन्हें बाजार में जाकर बेचता है। कई दिनों बाद वह चंदन के बहुत सारे पेड़ों को काट चुका होता है। धीरे धीरे बगीचा खाली होने के कगार पे आ जाता है। केवल 5-10 पेड़ ही बचे होते हैं। एक दिन राजा विचार करता है कि बहुत समय हो गया वो लकड़हारे से मिला नहीं है। चलो जाकर देखते हैं अब उसके दिन कैसे कट रहे हैं। राजा बगीचे में जाता है और देखता है कि बगीचा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तहस नहस हो चुका है। चारों तरफ राख और कोयले के ही ढेर है। केवल कुछ ही पेड़ खड़े हैं। चारों ओर पेड़ जल चुके हैं, कोयला बनाया जा रहा है और लकड़हारा खड़े खड़े कोयला बना रहा है। राजा ये सब देखकर हैरान हो गए। वो लकड़हारे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये क्या कर दिया? लकड़हारा कहता है कि आपकी मेहरबानी से अब तक मेरे जीवन में खुशहाली है। वह बहुत खुश है। उसे कोयला बनाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन महाराज, ये बगीचा तो खत्म हो गया है। केवल 5-10 पेड़ बचे हैं। अगर आप मुझे एक ऐसा ही बगीचा और दे दे तो मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। राजा अपना सिर पीट लेता है। फिर वो कहता है कि मैं यहीं खड़ा हूं, तुम इस चंदन की लकड़ी का कोयला मत बनाओ। इस लकड़ी के बंडल को बाजार में ले जाकर बेचो और फिर वापस आओ। अब लकड़हारा ऐसा ही करता है। वह चंदन की लकड़ी का बंडल उठाता है, बाजार जाता है और वहां जहां पर उसे कोयले का दाम केवल 200, 400, 500 रुपए मिलता था, वही उस चंदन की लकड़ी का हजारों रुपए मिल जाता है।
और वह चंदन की लकड़ी हजारों रुपए में बिक जाती है। और वहां ग्राहक कहते हैं कि कल और ऐसी चंदन की लकड़ी लेकर आना। अब लकड़हारा समझ गया था कि राजा ने उसे चंदन का बगीचा क्यों दिया था। वो आता है राजा के पास, राजा के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। वो कहता है, महाराज, मुझे चंदन का महत्व समझ में आ गया, लेकिन बहुत देर बाद समझ में आया, जब मेरा आधा से ज्यादा जीवन जो है कोयला बनाने में बीत चुका है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने भी हमें ये अनमोल जीवन दिया है, जिसे हम कोयला बनाने में बर्बाद कर रहे हैं। कभी किसी से द्वेष करके, कभी किसी से झगड़ा करके, कभी किसी की चुगली करके, कभी किसी के साथ कुछ गलत करके हम अपने इस चंदन के बगीचे को कोयला बना रहे हैं। और जब तक हमें इस चंदन के बगीचे का महत्व समझ में नहीं आता है, तब तक हम हमारा आधा जीवन बर्बाद कर चुके होते हैं। इसलिए अब समझो और बचे हुए जीवन को ईश्वर के बताए सद्मार्ग में, सत्कर्म में लगाओ, ताकि जिस उद्देश्य के लिए हमें ये मानव जीवन मिला है वह सफल हो जाए। राधे राधे।